जय हिंद दोस्तों। आज मैं संस्कृत ग्रामर के सेकंड पार्ट को लेकर के हाजिर हूँ। तो आपका इस वीडियो में स्वागत है। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो बढ़ते हैं इस वीडियो में। इसमें आपको हम सब प्रकार के व्याकरण को समझाने की प्रयास करेंगे। तो ठीक है, तो इसमें आप सबसे पहले देखेंगे संधि। ठीक है, संधि के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्ट हम देखते हैं इसमें। आपका सबसे पहला ऑप्शन है देव प्लस इंद्र की संधि क्या होगी। तो ठीक है, तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए देवेंद्र। ठीक है, आपको मैं थोड़ा तेज़ी से पढ़ाने का प्रयास करूँगा क्योंकि 100 क्वेश्चन है इसमें, तो इसमें थोड़ा आपको टाइम भी लग सकता है। ठीक है, अगला आपका सवाल है राम प्लस आलय की संधि क्या होगी। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन ए रामालय। ठीक है, अगला सवाल है सुर प्लस इंद्र की संधि क्या होगी। आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सुरेंद्र। ठीक है, आपका अगला सवाल है लोक प्लस ईश की संधि क्या होगी। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा लोकेश। ठीक है, अगला सवाल है तत् प्लस अपि की संधि क्या होगी। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी तदपि। ठीक है, अब आपका आता है समास। ठीक है, समास से संबंधित हम कुछ प्रश्नों को देखते हैं इसमें। ठीक है, आपका पहला सवाल है राजपुत्र में कौन सा समास है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, तत्पुरुष समास, जो कि राजा के पुत्र में आता है। ठीक है, आपको मैं बता दूं समास जो कि आपके 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 6 प्रकार के समास आएंगे, जिसमें आपका तत्पुरुष समास आएगा। ठीक है, बहुब्रीहि समास आएगा, द्वंद्व समास आएगा, कर्मधारा आएगा और आपका द्विगु समास आएगा। ठीक है, और एक और आएगा इसमें आपका, ठीक है, कर्मधारय समास। ठीक है, आपका अगला सवाल है नीलकमल में कौन सा समास है। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए कर्मधारय समास, जो कि नीलकमल में है। ठीक है, अगला सवाल है माता पिता में कौन सा समास है। आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, द्वंद्व समास। ठीक है, पितामह में कौन सा समास है। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, तत्पुरुष समास। ठीक है, अगला सवाल है दशानन में कौन सा समास है। तो आपका सही आंसर है बहुब्रीहि समास। अगला आता है कारक। ठीक है, इसमें है रामा फलम खादति में कर्ता कौन है। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए रामा। ठीक है, अगला सवाल है रामा बनम गच्छति में कर्म क्या है। ठीक है, अगला ऑप्शन सही है बी बनम। ठीक है, आपको जो व्यक्ति काम कर रहा है वो करता है, क्या काम किया जा रहा है वो कर्म है। ठीक है, और कैसे किया उसके गुणों को बताए तो उसमें अपना विशेषण वगैरह में आ जाएगा। ठीक है, इसमें है रामायण पत्रम लिखितम में रामायण कौन सा कारक है। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए तृतीय कारक है। ठीक है, अगला ऑप्शन है रामाय पुस्तकम ददाति में रामाय कौन सा कारक है। आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, चतुर्थ कारक है। अगला है रामात भयम में रामात कौन सा कारक है। आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, पंचमी। ठीक है, अब आता है शब्द रूप। ठीक है, शब्द रूप में राम शब्द का द्वितीय बहुवचन क्या होगा। आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए रामान। फिर आता है फल शब्द का बहुवचन क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, फलाने। ठीक है, फिर अगला है नदी शब्द का बहुवचन क्या होता है। तो आपका सही आंसर ऑप्शन ए है, नद्या। अगला ऑप्शन है 19वां गुरु शब्द का बहुवचन क्या होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, गुरुवा। अगला ऑप्शन है बालक शब्द का द्विवचन क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, बालको। फिर आता है धातु रूप या लकार जिसे बोलते हैं, इसमें आपका आएगा गच्छति किस लकार का रूप है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, लट लकार। ठीक है, आपका अगला ऑप्शन है उसमें है आगच्छत किस लकार का रूप है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, लड लकार। आपको मैं बता दूं लकार जो है वो टोटल 10 प्रकार के होते हैं। ठीक है, आपको अगला ऑप्शन है गमिष्यति किस लकार का रूप है। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन सी लेट लकार। ठीक, अगला ऑप्शन है गच्छतु किस लकार का रूप है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, लोट लकार। ठीक है, अगला ऑप्शन है पठामी किस पुरुष का रूप है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, उत्तम पुरुष में आता है। ठीक है, फिर आता है अनुवाद में रामा विद्यालयम गच्छति का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, राम स्कूल जाता है।
ठीक है। अगला आता है बालकः क्रीडति का अर्थ क्या होता है, यानी बच्चे खेलते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है। इसमें आता है अहम पठामी का अर्थ क्या होता है, आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, मैं पढ़ता हूँ। अगला ऑप्शन है त्वं खादसि का अर्थ क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, तुम खाते हो। अगला ऑप्शन है वयम गच्छामः का अर्थ क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, हम जानते हैं। ठीक है। इसमें और एक्स्ट्रा पॉइंट है नर प्लस इस नरेश, ये मैं संधि बता रहा हूँ आपको। ठीक है। उसका विच्छेद भी, अगर ये जो प्लस में है वो विच्छेद कहलाता है, जो टोटल मिला के हुआ है वो संधि कहलाती है। ठीक है। मह प्लस ईश्वर यानी महेश्वर, विद्या प्लस आलय विद्यालय, सत प्लस जना सज्जना, लोक प्लस ईश्वर लोकेश्वरा, रामस प्लस षष्ठी कारक है, रामे यानी सप्तम कारक है, हे रामा संबोधन है, रामात पंचमी कारक है, रामाय चतुर्थी कारक है, सा का स्त्रीलिंग सा होता है, तत् का बहुवचन तानी होता है, ऐसा का स्त्रीलिंग ऐसा होता है। ठीक है। अहम का बहुवचन वयम होता है, त्वम का बहुवचन इवम होता है, गच्छामि का उत्तम पुरुष एक है शब्द, गच्छसि एक मध्यम पुरुष है, गच्छति प्रथम पुरुष है, और गच्छन्ति प्रथम पुरुष बहुवचन में आता है, पठन्ति प्रथम पुरुष बहुवचन का शब्द है। अगला और बताते हैं आपको इसी में, विद्या का अर्थ ज्ञान होता है, शांति का शांति होता है, धर्मा का धर्म, कर्म का कार्य, गुरु का शिक्षक, शिष्य का विद्यार्थी, भोजनम का खाना, जलम का पानी अर्थ होता है, गजा का हाथी बोलते हैं संस्कृत में, अश्वाह का घोड़ा होता है, किम का क्या होता है, कुत्र मतलब कहाँ होता है, कदा मतलब कब होता है, कथम मतलब कैसे, कुतः मतलब कहाँ से, अत्र यानी यहाँ, तत्र यानी वहाँ, सर्वे यानी सब, केचन यानी कुछ, ना कदापि कभी नहीं, सत्यम वद सत्य बोलो, धर्मचर धर्म का पालन करो, विद्या ददाति विनयम यानी विद्या विनम्रता देती है, सत्य में जयते हैं सत्य की विजय होती है। अगला है वसुदेव कुटुंबकम यानी सारी पृथ्वी एक परिवार है। फिर आता है धावती यानी दौड़ता है। ठीक है। जो धावती दोबारा हो गया है। फिर आता है हंसती यानी हंसता है, खादती यानी खाता है, पिबती यानी पीता है, क्रीडती यानी खेलता है, गच्छामि यानी मैं जाता हूँ, गच्छसि यानी तुम जाते हो, गच्छति यानी वह जाता है, गच्छावा यानी हम दोनों जाते हैं। फिर है गच्छामा यानी हम जाते हैं, पठामी यानी मैं पढ़ता हूँ, पठस यानी तुम पढ़ते हो, पठति यानी यह पढ़ता है। फिर आता है पठावा यानी हम दोनों पढ़ते हैं, यानी पठामा यानी हम पढ़ते हैं। ठीक है। और इसमें आएगा ये साथ दोबारा जुड़ गया है इसमें। ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। ठीक है। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।